उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने एक और दिन हमें दिया है, ये सुंदर मौका उसके पवित्र नाम की महिमा करने का, और विशेष हम धन्यवाद देते हैं। उसने आज तक, अभी तक, इस समय तक हमको बचाया है अपने अनुग्रह में, अपनी दया में। अभी कम लोग जुड़े हैं, लेकिन प्रभु की महिमा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में आके उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। तू उनको लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर करेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान हो जाओ, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। लड़ते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम्हें मार्गी में नाश कर दे, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वो जिसका भरोसा उस पर है। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपना दृढ़ भरोसा उसके ऊपर रखने पाए। अभी दुनिया का हालत बहुत खराब है और जाति जाति के लोग सचमुच बहुत भयंकर रीति से वो हुल्लड़ मचा रहे हैं और शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर, हमको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, हमको संभालने वाला परमेश्वर, और उसने हम सबको यह अवसर दिया कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन हम उसके पवित्र चरणों पर उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में करने पाए। तो आइए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसके पवित्र चरणों पर आते हुए इस गीत को गाते हुए हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि। प्रभु की स्तुति करते हैं और हम लोग परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ेंगे और हम लोग परमेश्वर की आराधना में प्रभु की महिमा करते हुए, गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके जयकार करते हुए उसके चरणों में आकर उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा,
में हमें चलाता, परमेश्वर का पवित्र आराधना, परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन पर हालेलुया विराजने वाले परमेश्वर के लिए हमारी आराधना, उसके लिए उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा के लिए आज रात्रिकालीन समय में एक स्वेच्छा बलिदान ठहरने पाए। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब आते हो तो अपना अपना हृदय की गहराई से अपने यहोवा परमेश्वर के लिए गीत गाते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, कहूंगा ये जिंदगी हो परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर हमें उसकी महिमा में, उसका महिमा के द्वारा जो आशीर्वाद हम सभी के जीवन पर आता है, बाइबल में लिखा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबतों के पार हो जाएगा यदि यहोवा परमेश्वर की आराधना को तू करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर ने कहा तू यहोवा परमेश्वर की आराधना कर, सारे बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। सारे लोग अपनी जगह पर पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ,
मेरे जीवन को तू ही बचा, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 आमीन। Thank you, Lord. परमेश्वर हमारी आराधना। अब आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, अगर आपके कोई प्रार्थना का विषय है या आपकी कोई गवाही है तो आप इस समय बोल सकते हैं, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर थोड़ा खुदा के वचन को देखते हुए और फिर प्रार्थना करते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। और जैसा हम लोग जान रहे हैं पूरी दुनिया का हाल जो इस समय बहुत खराब है, और निश्चित रूप से परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, परमेश्वर अपनी दया करे। अफगानिस्तान में भी जो हाल हुए हैं, वहां जो परमेश्वर के जीवित लोग हैं उनको बचाने वाला यकीनन परमेश्वर है। दूसरा कोई उनके विषय में नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने लोगों के विषय में सोच रहे हैं। लेकिन जो मसीह लोग वहां घिर गए हैं और डर रहे हैं, उनके विषय में कोई नहीं सोचता है। हम लोग उनके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। और अगर आप में से कोई कुछ गवाही देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपना माइक अनम्यूट करके इस समय आप बोल सकते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। जी, हरेंद्र मान नाम है, पटना से, बिहार से। जी जी, मेरी गवाही है कि प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कहीं भी मैं कुछ भी कहीं प्रॉब्लम आता है तो वहाँ प्रभु मुझे बचा लेते हैं। आज उन्हीं का दिन है कि हम यहाँ अभी तक सही सलामत हैं और हम आज प्रार्थना में भी शामिल हैं। ये हमारी गवाही है प्रभु। जी, परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जय कोई मसीह। और? हरेंद्र जी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। किसी और को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रखना है या गवाही देना है तो आप बोल सकते हैं। हम इस समय रिक्वेस्ट करेंगे मोहन पॉल से, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, सर मोहन पॉल, और उसके बाद हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने माइक को अनम्यूट करें पास्टर मोहन पॉल, और प्रार्थना में इस समय अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, जय जयकार हो आज के दिन के लिए। प्रभु तो महान दयालु सामर्थी परमेश्वर, सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं। इस सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। जब हम लोग तेरे गीतों गाते हैं, तेरे वचन से देखते हैं, उसके द्वारा प्रभु आपको ले पाए। पास्टर साहब के साथ होइए प्रभु, अपने आत्मा से भरिए, और जो वचन हमारे लिए जरूरी है प्रभु आप दीजिए प्रभु, ताकि उसके द्वारा हमारी आत्मिक वृद्धि होने पाए प्रभु। हर एक लोग पर तेरी आशीष प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपने सुरक्षित और जीवित रखा है प्रभु।
ताकि हम तेरी सिताइश, तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक जोड़ने वालों के ऊपर तेरी आशीष हो, जो नहीं जुड़ सके हैं जहाँ कहीं है, और तेरी शांति, आनंद, तेरा प्रेम उनके जीवन में भी बना रहे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। पूजा शॉ है, उन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट रखा है, उनके भाई का गवर्नमेंट में नौकरी होने पाए, अवश्य परमेश्वर करेगा। और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को यकीनन सुनता है और सुनने वाला परमेश्वर है। हम थोड़ी देर खुदा के वचन को इस समय देखेंगे। और अभी तो चूंकि 25 अगस्त तक सरकार ने सारे धार्मिक स्थल बंद किए हुए हैं, और 24 को जैसा भी निर्णय सरकार का आएगा, उसके बाद चर्च खुलेंगे या नहीं खुलेंगे वो उसी समय ही बता सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने धार्मिक स्थल खोल दिए, क्योंकि सब कुछ तो खुला हुआ है, केवल धार्मिक स्थल ही बंद है, और अगर खोल दिए तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट संडे जो है वो परमेश्वर के भवन में बाकरगंज के अंदर चर्च में उपस्थित होकर आराधना करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो हमारा ये ऑनलाइन है जूम के ऊपर जो हम करते हैं वो भी चलता रहे, ताकि जिन लोगों को आने में थोड़ा दिक्कत होगा या नहीं आ सकेंगे, वो लोग अपने घरों पर ही आराधना में शामिल होने पाए। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं मेरे अजीजों। और इन दिनों एक विशेष बात हम लगातार देख रहे हैं, और वो ये है कि हम अपने आप को जाने। संसार में बहुत सी परिस्थितियां अब गड़बड़ाने लगी हैं। एक एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में कही कि उससे पहले ये सब घटेगा, वो हर एक बात पूरी हो रही है। अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है जो खुदा के वचन के अनुसार पूरी नहीं हो रही है। सो मेरे अजीजों, ये सारी बातें देखते हुए, संसार की सारी परिस्थिति देखते हुए अब हमें सतर्क होना है। अब हमें जाग जाना है। दुनिया की बातों से डरना नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ जो है वो नई परिस्थिति सुनने को मिल रही है, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये यकीनन है उस महान परमेश्वर का वादा वो हमारे साथ है। और उसने जो हमको ये प्रॉमिस किया है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। वो आज से 2000 साल पहले जब उसके हाथों में क्रूस पर वो कीलें ठोकी जा रही थी, तो मेरे अजीजों, मेरे और आपका भी पाप उसके अंदर जा रहा था। उसकी हथेली पे मैं और आप का चित्र उस क्रूस पर ठुक रहा था। जब उस परिस्थिति में, जो भयंकर परिस्थिति उसके साथ थी, उसने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि उस परिस्थिति में भी हमारे लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो जब उस हालत में उसने हमारे लिए प्रार्थना की, तब मेरे अजीजों अभी वो हमें कैसे छोड़ सकता है। अब तो वो यकीनन आने वाला है। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ करके आज वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। बेशक राज्य बदल जाए, कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, लेकिन जब प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है तो यकीनन आश्चर्य कर्म होता है। अब एक साधारण सी बात समझिए,
खुदा के वचन में ये बात आई भी है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। वहां याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। उसने जो पाप किए हैं वो भी क्षमा हो जाएंगे। और वहां लिखा है एलिया भी हमारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य है, और जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की तो 3 वर्ष तक में नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई इजराइल में। लेकिन जब उसने फिर प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और पृथ्वी फलवंत हुई। तो जब सुख और दुख भोगी मनुष्य की प्रार्थना इतना काम कर सकती है, प्रार्थना जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा हमें इतना फायदा मिल सकता है, सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये अद्भुत बात है मेरे अजीजों कि स्वयं परमेश्वर जो 3 रूपों में है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, उसके वो 3 रूप स्वयं आपस में बात कर रहे हैं। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उन तीनों ने आपस में बात की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, और कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर के पास शरीर तो नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र शरीर में आता, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उस रूप में बनाया। और लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को उसका आत्मिक रूप दिया। उस आत्मिक रूप में उनको नंगाई नजर नहीं आती थी, उनको कोई गुनाह नजर नहीं आता था, कोई पाप नजर नहीं आता था। लेकिन वही आत्मिक रूप में जब शैतान ने पाप करवा दिया तो मनुष्य शरीर में आ गया और परमेश्वर की आत्मा उसमें से चली गई और उसको नंगाई नजर आ गई। अब गुनाह उसका बढ़ गया और खुदा ने उसको अपने से दूर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर और पाप ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर पुत्र जिसने अपने आप को पहले ही से अलग किया था, मेरे और आपके लिए, हमें बचाने के लिए, यो इस दुनिया में अपने ठहराए हुए समय पर आएगा। तो ये याद रखना, बाइबल ये कहती है जब ठीक समय आया तो स्त्री से उत्पन्न हुआ, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, और सही समय पे मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मृतकों में से जी उठाओ, और 40वें दिन वो उठा लिया गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पे बैठा। और आज वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है। आज भी वो तीनों आमने सामने हैं हमारे लिए। आज परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है, पिता सिंहासन पर है, और मेमना परमेश्वर के दाहिनी ओर है, यानी प्रभु यीशु मसीह। अब बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के मेरे और आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है।
तो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, हमारी आशीष के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर हम पे दया करे इसलिए वो प्रार्थना करता है। और वो जब मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर सुन के हम पे अनुग्रह करता है, तो ये तो परमेश्वर खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मनुष्य को बचाओ, मनुष्य को बचाओ, शैतान से बचाओ। और पवित्र आत्मा इस संसार में रह के परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है। ऐसी बड़ी भयंकर महामारी जो दुनिया में गुजरी है मेरे अजीजों, उससे उसने हमें बचाया। क्या ये उसका बहुत बड़ा अनुग्रह नहीं? सो दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे अजीजों, वो हमें बचाएगा। बस भजन संहिता 101 की सब हमेशा याद रखें कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और खुदा का वचन कहता है, सुन, तेरे पांव धरने ना पाए। उस चट्टान पे अपने को स्थिर हम किया। हम साधारण लोग नहीं, हम इन दिनों लगातार इस बात को देख रहे हैं। यकीनन हम साधारण लोग नहीं है। और उस परमेश्वर ने तो बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। अब क्या है, इन दिनों हम बहुत सी बातें देखे हैं, वो सब बातें अभी दोहराने का समय अभी मेरे पास में नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो विशेष बात देखी थी, उसको हम एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद, जहां लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश। बाइबल पर जो विश्वास करता है ये केवल उसी के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं है। Who believe on the word of God, word of God is belong to him only. चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो। ठीक है, आज अफगानिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, वहां की सरकार बदल गई, वहां तालिबान आ गया, जो लोग जो दहशत फैला दिया लोगों में। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं है तालिबान। वो लोग वहीं के लोग हैं, वो अलग बात है। वो दूसरे देश के लोग नहीं है, उसी देश के लोग हैं। लेकिन जो दहशत फैली है और लोग घबरा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, शैतान को मारता ही है, वो मरेगा ही एक दिन। वो किसी पे दया नहीं करता, लेकिन खुदा दया करता है, परमेश्वर दया करता है। और वहां पर जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उनके लिए प्रार्थना करें, अवश्य प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये बात हम याद रखें कि जिन लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया है, खुदा के वचन के अनुसार, वो एक चुना हुआ वंश है, चूजन जनरेशन, चुना हुआ वंश परमेश्वर का। कोई साधारण बात नहीं है। अगर किसी बड़े राजनेता का चुना हुआ वंश हो, तो उसकी पीढ़ियां तक जो है उसको राजनीतिक शरण मिलती रहती है। लेकिन मेरे अजीजों, यहां संसार ने हमें नहीं चुना, हम संसार के चुने हुए वंश नहीं है, किसी राजा महाराजा के चुने हुए वंश नहीं है।
हम चुने हुए वंश है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। वी आर हेवनली रॉयलहुड, हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज के वारिस हैं। और इफिसियों 1 में लिखा है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। सारी आशीषें उसने दी है। तो यहां वो लिखता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी। दुनिया के राजा की तरह हमारा परमेश्वर नहीं है कि कोई संकट आया तो अपने लोगों को छोड़ के भाग चले अपने को बचाने के लिए। दुनिया में लोग ऐसा ही करते हैं, चाहे वो कहीं के राजा महाराजा हो। जब उन पे संकट आता है तो अपने लोगों को भी छोड़ के भाग चलते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में। और उसने कहा है, हम यानी परमेश्वर के लोग राजपद अधिकारी हैं। उस महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा है, वही हमारा राजा है और उसी के हम अधिकारी हैं। संसार में राजनीतिक लोगों के पीछे हम लोग भागते हैं। राजनीति पार्टी में हमको थोड़ा सा स्थान मिल जाए, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई हमें बड़ा आदर मिल गया, बड़ा सम्मान मिल गया। लेकिन वही नेता लोग जब उनका मतलब निकल जाता है, कितना पूछते हैं हमको, कितना। भीड़ के अंदर जाओ, खड़े रहो, आपको अलग से बुला के वो आपका आदर सम्मान करेंगे, तब करेंगे जब उनको मतलब होगा, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर लाखों करोड़ों की भीड़ में वो हमको जानता है, क्योंकि हम उसको जानते हैं। और बाइबल में लिखा है, वो हमें नाम लेके बुलाता है, नाम लेके। दुनिया के नेता आपका नाम याद नहीं रखेंगे, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु वो हमारा नाम याद रखता है। और मेरे अजीजों, वो आएगा तो हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बिठाएगा। और हम याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं। और वहां देखिएगा, पढ़िएगा, पहला पत्र 2 अध्याय 9 पद, वहां लिखा है कि तुम परमेश्वर की निज यानी उसकी अपनी निज पड़ जाओ। पर्सनली यू बिलोंग टू गॉड। केवल आप ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मसीह हो, इसीलिए मसीह आपसे प्रेम नहीं करता, बल्कि आपने मसीह को ग्रहण किया, मसीह को पा लिया, इसलिए मसीह आपसे प्रेम करता है। इसलिए नहीं कि समाज ईसाइयों का है, मसीह के पीछे चलने वाला है, नहीं। वो समाज से तो प्रेम करता ही है, लेकिन व्यक्तिगत है परमेश्वर, व्यक्तिगत, इज नॉट सोशल कि चर्च जाओ और वहीं बैठ के आराधना करो और घर में खुदा से कोई मतलब नहीं रखो, उससे कोई फायदा नहीं। गॉड इज पर्सनल गॉड, व्यक्तिगत है वो। और लिखा है, उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। He called us। पिछले बार भी हम इस बात को बता रहे थे, हम स्वतंत्र हैं, उसने हमें स्वतंत्रता दी है। 15 अगस्त के दिन इस बात को बताए थे। उसने हमें
शैतान के पिंजड़े में से निकाला है। बाइबल कहती है जाल फट गया और हम बच निकले। वी आर फ्री, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं, आगे ऐसा भी लिखा है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो बस, पर इस स्वतंत्रता को, पहला पत्रस 2:16 में पढ़ रहा हूं मैं, इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ के चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हम स्वतंत्र बेशक है, लेकिन पाप करने के लिए नहीं, अपनी शारीरिक इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए। उसने हमें अंधकार में से बुलाया है, और मेरे अजीजों इसलिए बुलाया है कि हम उसके गुण को प्रकट करें। अगर आज हम कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं? उस पार्टी के बातों को हम दुनिया के सामने रखते हैं, और हम बिलोंग उस पार्टी से करते हैं, नेता हैं उस पार्टी के, इस बात को हम सबको बताते हैं। तो ये कोई दुनियावी पार्टी नहीं है जिसमें हम हैं, ये स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, वो आत्मिक वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो आत्मिक संसार, उसके हम लोग हैं, जो अंधकार, संसार के अंधकार में से बाहर निकाल लिए गए हैं। किस लिए? कि उस परमेश्वर के गुण को प्रकट करें, हम उसके विषय में दुनिया को और लोगों को बताएं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे मेरे अजीजों, और निश्चित रूप से जानिएगा कि हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुण ही अपने जीवन से प्रकट करते हैं। अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से भर के दुनिया के सामने रखना है, ताकि दुनिया हमारे जीवन के द्वारा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें चुना है, उसने हमें संभाला है। इस दुनिया में कुछ भी होता रहे उससे हम ना डरें, योग्य वही परमेश्वर है, और उस योग्य परमेश्वर की महिमा करें, उसका वचन अपने जीवन में रखते हुए हम पूरी ईमानदारी के साथ उसकी आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भर के उसकी सेवा करते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अंत में एक गीत गाने जा रहे हैं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। और इस गीत को आप जानते हो तो मेरे साथ भी आप लोग गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तो ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू,
सामर्थी केवल तो ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तो, पवित्र केवल तो, पवित्र केवल तो ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तो, मेरा भरोसा है तो, मेरा भरोसा है केवल तो ही मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तो, योग्य केवल तो, योग्य केवल तो ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अब मेरे अजीजों, वो केवल योग्य प्रभु है और उसी पर विश्वास रखते हुए उसकी सेवा को, इस जीवन को हम जीते रहें। प्रभु यकीनन हमें संभाला है, संभालता रहेगा और वो अनंत काल तक हमें नहीं छोड़ेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना के लिए जाएं, अगर अभी भी आप में से कोई जन कोई विशेष प्रार्थना चाहते हो या कोई प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं अभी भी अपने माइक को अनम्यूट करके। उसके बाद हम लोग प्रार्थना अंतिम करेंगे और समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम निवेदन करेंगे अपने सगे साहब से, भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से। अपने माइक को अनम्यूट करेंगे इस समय और हमसे कोई बात करना है अवश्य करेंगे, नहीं तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा सुन रहे हैं हमको? जी पास्टर साहब। जी बच्चू भाई। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबों के जीवन में यह मौका दिया पिता कि आज की संध्या प्रभु हम एक छोटे झुंड के रूप में इकट्ठे होकर प्रभु, भले ही जूम के माध्यम से ही सही, एक साथ आत्मा प्रभु हम आपकी आराधना कर पाए, आपके वचनों को सुन पाए प्रभु। धन्यवाद है पिता। जब सारा संसार प्रभु चिंताओं में, परेशानियों में, अपने अभिलाषाओं में प्रभु व्यस्त है पिता, हमें यह मौका दिया आपने प्रभु कि हम आपके समीपी में आ पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, एक एक जन को प्रभु, हर एक विश्वासी भाई बहन को, कलीसिया के एक एक जनों को, अपने सेवकों को प्रभु आप संभालना। समस्या जरूर प्रभु विकट है पिता, चारों ओर चिंता, डर, भय का वातावरण है प्रभु, लेकिन प्रभु हमारी ज्योति तू है पिता। हम सब तेरी ओर ताकते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। सबों को शांति में, स्वस्थता, सुरक्षा में संभालना। अफगानिस्तान में प्रभु जो भाई बहन चिंताओं में, परेशानियों में तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, जिनका विश्वास तू है प्रभु, उन सबों की रक्षा करना पिता।
क्योंकि प्रभु हम जानते हैं और हमने देखा है प्रभु कि विपत्ति में, परेशानियों में सब अपनी अपनी चिंता करते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रभु शासक हो। इसको हमने झेल चुका है प्रभु, लेकिन हम सबों की आस तू है पिता। चाहे अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पिता, अपने लोगों की रक्षा करना वहां प्रभु, और पिता हर एक संकट से, आफत विपत से बचाना, और प्रभु आगे के जीवन को उनको तू संभालना। पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबों में यह विश्वास आने पाए प्रभु कि हम किसकी संतान हैं। हम जानने पाए प्रभु कि हमारा पिता कौन है प्रभु, और हम किस अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर जीते हैं प्रभु। और जब ये हम जान जाएंगे प्रभु, तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु, क्योंकि हमारी आस, हमारा विश्वास तू है पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। और रोज की रोटी आज हमें दी, जिसका कसूर वालों को माफ करती तो है तो सब माफ। मेजबाइश में डाल और की बुराई से बचा, बादशाह को जुलाल हमेशा तेरे। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेके जब तक हमारा प्रभु आना जाए हमेशा हमेशा होती रही। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी एक दूसरे से बात करना है तो फिर हम जुड़े हुए हैं। थैंक यू अरुण, आराधना के लिए धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की। चलिए, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। हाजी विकास कैसे हो? जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सबको सब ठीक है? कैसे आप सब ठीक है? परमेश्वर का शुक्र है सब। चलिए, गुड, ठीक है, बंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पाजी अंकल। ओके, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह को।